बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जो वाक़या बयान करने वाले हैं वो एक ऐसे शख्स का है जो एक अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीन व जमील थी, हुस्न की मलिका शहजादी। इसे अल्लाह ताला ने बड़े हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को भी तैयार था। ज़िंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फ़ानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी की जुदाई ने इसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब वो शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा और आंसू बहाता रहा। वहीं पर सोता, वहीं पर जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में इसने काफ़ी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स मामूल के मुताबिक रो रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के पास आए और पूछा, ऐ शख्स, तू क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? इस शख्स ने कहा, हज़रत, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। बीवी के इंतकाल का सदमा मैं बर्दाश्त न कर सका। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मालिक मुझे मौत दे दे, मैं भी अपनी बीवी के पास चला जाऊँ। अरसा गुजर गया है मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इसकी ये कैफियत देखी तो फरमाया, रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर जिंदा कर देता हूँ। फिर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक इस कब्र पर मारा और इस कब्र वाले को आवाज़ दी, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो। फिर अल्लाह के हुक्म से एकदम से कब्र फटी और इसके अंदर से एक हबशी निकला। इस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी। इसे कीड़े खा रहे थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही पुकार उठा और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि ए हबशी, ये बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? इसने कहा, ए हज़रत, इसी ज़ुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसीलिए इस ज़ुबान को आग ने लपेटा हुआ है और आग मुझे खा रही है। तो पहले शख्स ने कहा कि हज़रत, ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब अल्लाह के हुक्म से इसी कब्र में वापस चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की तरफ तवज्जो फरमाई और अपना असा मुबारक इस कब्र पर मारा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए अपनी कब्र से उठी। इसने कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। शोहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हज़रत, यही मेरी बीवी है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को ले जा। वो शख्स अरसा दराज से रो रहा था। अरसा दराज से इसने नींद नहीं ली थी। जब इस पर नींद का गुलबा तारी हुआ तो इसने अपनी बीवी से कहा, मैं तेरी बाहों में ही सर रख कर सो जाता हूँ। इसने कहा, ठीक है। अब वो सुकून की नींद में सो रहा था। इधर एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही खूबसूरत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़े ही हुस्न से नवाजा हुआ था। जब इस औरत की नज़र खूबसूरत शहजादे पर पड़ी तो वो औरत शहजादे पर फरिश्ता हो गई। शहजादे ने औरत को देखा तो इसे भी वो औरत पसंद आ गई। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब इस औरत ने अपने शोहर का सर गोद से उठाया और ज़मीन पर रख दिया और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब इस शहजादे ने इसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। जब इसके शोहर की आंख खुली
تو اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی ادھر نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے شہزادے کے پاس پہنچ گیا اور بیوی کو اس نے شہزادے کے پاس کھڑا دیکھا اور کہا کہ تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، اے شخص، کون سے تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی یا پھر میری لونڈی؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا ادھر سے گزر ہوا، تو اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا شہزادے کی لونڈی ہے؟ اس عورت نے کہا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا تھا، اسی طرح اسے زمین میں گاڑ دے۔ تو جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دیکھا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا سیاہ کار بن گیا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے ایسے انسان کو دیکھنا ہو جو حبشی کو دیکھ لے، جو کفر کی حالت میں مرا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ گیا۔ جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے کفر کی حالت میں مرے، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تم نے میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی۔ اس عورت کی جگہ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو نے اپنے رب سے کیا ہوتا، تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بے وفاؤں کے عشق نے تجھے تباہ کر دیا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔